माय डियर स्टूडेंट सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लैप्लस ट्रांसफॉर्म। और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है dy अपॉन डी टी प्लस 3 y ऑफ टी प्लस 2 0 टू टी इंटीग्रेशन में और y ऑफ टी डी टी इज इक्वल्स टू टी, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई लैप्लस ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम यहाँ पे लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लैप्लस ट्रांसफॉर्म। तो देखिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ dy अपॉन डी टी प्लस 3 कांस्टेंट है बार, तो फिर से लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ टी, देन प्लस 2 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लस 2 ये बाहर लिखना है, देन लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t and then y of t dt इसका लैप्लस और इक्वल्स टू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t। तो देखिए dy अपॉन dt का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको पता है यस y ऑफ यस माइनस क्या माय डियर स्टूडेंट, यस y ऑफ यस माइनस y ऑफ 0 ब्रैकेट कंप्लीट यस से, राइट, यस, देन प्लस 3 लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म y ऑफ यस प्लस 2, ये प्लस 2 लैप्लस इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मैंने पहले बोला इंटीग्रेशन का जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म है वो 1 अपॉन यस है। इंटीग्रेशन जो है 0 टू टी इंटीग्रेशन इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन यस है। और जो y ऑफ टी है, y ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है y ऑफ यस इज इक्वल्स टू, जैसे इंटीग्रेशन dt को मत कंसिडर करें, dt की तरफ ध्यान ही मत दीजिए, सिर्फ मैं जो लॉजिक बताऊंगा वो इंटीग्रेशन 0 टू टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन यस और y ऑफ टी का y ऑफ यस dt की तरफ ध्यान मत दीजिए, डायरेक्टली लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख के देता हूं नोट में, नोट करके लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी याद रखिए 1 अपॉन यस स्क्वायर होता है, क्या होता है 1 अपॉन यस स्क्वायर। तो इसे आपको ओके लर्न कर लेना है, लर्न कर लीजिए, लर्न लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी होता है 1 अपॉन यस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 अपॉन यस स्क्वायर। ओके तो चल नेक्स्ट स्टेप में चले। तो ये यस गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, गिवन में, तो गिवन में दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो देखिए यस y ऑफ यस माइनस इसकी जगह 0 प्लस 3 देन y ऑफ यस प्लस 2 और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 होगा 2 और ये अपॉन पे यस एज इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यस स्क्वायर। ओके तो देखिए ना 2 इंटू 1 2 और अपॉन पे यस एज इट इज और ये y ऑफ यस, सॉरी ये y ऑफ यस उसके साथ एज इट इज, ओके और इक्वल टू ये y ऑफ यस जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए इसके पहले और ये 1 अपॉन यस को एज इट। तो देखिए यहाँ पे भी y ऑफ यस है, यहाँ पे भी y ऑफ यस है, यहाँ पे भी y ऑफ यस है, 0 मत लिखिए, मैं डायरेक्टली y ऑफ यस कॉमन लूंगा। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, y ऑफ यस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा यस, देन यहाँ पे बचेगा प्लस 3 और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 अपॉन यस, प्लस 2 अपॉन यस ब्रैकेट कंप्लीट और यहाँ पे 1 अपॉन यस स्क्वायर। राइट डियर स्टूडेंट, क्या किया मैंने, यहाँ पे भी y अपॉन एस है, यहाँ पे भी y अपॉन एस है, यहाँ पे भी y अपॉन एस है, तो ये 3 बार y अपॉन एस है, मैंने एक ही बार लिया कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा यस, यहाँ पे बचेगा प्लस 3 और यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन यस, यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन यस। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे तो ये y अपॉन एस एज इट इज ब्रैकेट में, तो देखिए इस यस ने पहले इस यस से मल्टीप्लाई कर लेना, यस इंटू यस, ऐसे अगर होगा तो यस से मल्टीप्लाई करिए, यस इंटू यस यस स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, देन यस इंटू 3 प्लस 3, राइट, देन यहाँ पे प्लस 2 है, प्लस 2 और अपॉन पे लिख दीजिए यस ब्रैकेट कंप्लीट और यहाँ पे 1 अपॉन यस स्क्वायर। बहुत सिंपल है, क्या करना है यस इंटू यस यस स्क्वायर प्लस यस इंटू 3, यहाँ पे 3 यस, ओके देखिए यस इंटू यस यस स्क्वायर, यस इंटू 3 यस प्लस ये 2 और अपॉन पे ये यस है एज इट इज इक्वल्स टू यस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी अपॉन पे यस है, यहाँ पे भी, तो ये यहाँ का एक यस और यहाँ का यस, यस गेट कैंसर, देखिए ना यहाँ पे एक यस है, यहाँ पे एक यस स्क्वायर है और यहाँ पे एक यस है,
तो यहाँ का यस और यहाँ का यस कैंसिल, अगर इक्वल्स टू में, इक्वल्स टू की इस साइड में नीचे यस होगा और इक्वल्स टू की इस साइड में नीचे यस स्क्वायर की टर्म होगी, तो आप कैंसिल कर सकते हो। यस स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे दो यस है, तो ये केस और ये केस गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा सिर्फ एक केस, तो यहाँ पे रहा वाई ऑफ यस ब्रैकेट में यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, और यहाँ पे बचेगा 1/यस। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, तो यहाँ पे जो y/s है एज इट इज, y/s एज इट इज इक्वल्स टू, ये जो ब्रैकेट है y ऑफ s के पास, वो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त आ जाएगा यस के पास, क्योंकि इक्वल्स टू की इस साइड में जो ब्रैकेट है ये ऊपर है, y ऑफ s को मल्टीप्लाई कर रहा है ये ब्रैकेट, तो इक्वल्स टू के इस साइड डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी याद रखे इक्वल्स टू के इस साइड में ये ऊपर है, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे, तो देखिए 1/, यहाँ पे क्या यस और यहाँ पे रहेगा यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, यस स्क्वायर प्लस 3s और ये प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 के ओके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। ओके, इसके फैक्टर्स आपको फाइंड करने होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे रूट्स फाइंड करने होंगे, यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 के रूट्स, तो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ। तो यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 के जो रूट्स होंगे वो कैल्सी पे आपको कैसे मिलेंगे, देखिए यहाँ पे कैल्सी में आपको कैल्सी यहाँ पे मोड में जाना है, इक्वेशन में जाना है, और यस की डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 में आपको पता ही है, तो आपको कैल्सी ए की वैल्यू पूछेगी। तो यस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यस स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट अगर नहीं होगा तो वहां पे होता है 1, यस स्क्वायर के पहले कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो वहां पे होती है 1। देन बी की वैल्यू पूछी जाएगी, तो बी की वैल्यू होगी, यस के पहले कौन सी वैल्यू है, यस के पहले आपका 3, तो यहाँ पे आपको 3 पुट करना होगा। देन बाद में 2, तो सी की वैल्यू 2, तो कैल्सियम में आपको 1 1 क्यों, क्योंकि यस स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यस स्क्वायर के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो आपको 1 लेना होगा कैल्सियम में। देन इक्वल टू प्रेस करना होगा कैल्सियम में। देन बी की वैल्यू, यस का कोएफिशिएंट कितना है, यस के पहले 3 वैल्यू है, तो 3 प्रेस करना होगा। देन इक्वल टू प्रेस करना होगा कैल्सियम में। देन सी की वैल्यू है जो 2 है, वो 2 प्रेस करना होगा। तो आपको यस की वैल्यू मिलेगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए यस की वैल्यू मिलेगी आपको -1, और दूसरे यस की वैल्यू मिलेगी आपको -2, तो -1 और -2 ये वैल्यू मिलेगी, ये आपको वहां पे रूट्स मिलेंगे। तो ये जो -1 है वो इक्वल्स टू के इस साइड, -1 इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा +1, और ये जो -2 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा +2, ऐसे। तो ऐसे दो ब्रैकेट्स मिले आपको, तो वो यहाँ पे लिख देना है 1/, ये यस एज इट इज, और इसके जो इसकी जगह आपको यस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 की जगह आपको ये दो ब्रैकेट्स लेने होंगे, पहला यस प्लस 1 और दूसरा यस प्लस 2। अब आपको यहाँ पे नाउ बाय, अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करनी है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे यस आया है, यहाँ पे ब्रैकेट में यस प्लस 1 आया है, यहाँ पे यस प्लस 2, तो ऐसे अगर ऐसा अगर प्रॉब्लम होगा, ऐसे अगर इक्वेशन मिलेगा आपको 1/यस ब्रैकेट में यस प्लस 1 यस प्लस 2, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से उसे सॉल्व कर दीजिए। तो नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, तो देखिए y ऑफ यस इक्वल टू क्या है आपको 1/यस ब्रैकेट में यस प्लस 1 और यस प्लस 2, तो आप क्या करोगे a/, पे ये इसे यस को लिखोगे, देन प्लस b/, पे इस यस प्लस 1 को लिखोगे, और प्लस c/, पे इस यस प्लस 2 को आप लिख दोगे, इसे दोगे आप इक्वेशन 1, ब्रैकेट में दे दीजिए इन्हें। देन देखिए इक्वल्स टू के इस साइड में यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपको 1 लिखना होगा, इक्वल्स टू के इस साइड में यहाँ पे 1 है, तो आपको 1 लिखना होगा, बस वही वैल्यू। इक्वल्स टू के इस साइड में जो भी ऊपर वैल्यू होगी सिर्फ उसे लिखना है, नीचे की वैल्यू को मत देके, इक्वल टू ए, तो ए के नीचे की वैल्यू छोड़ के बाकी ए के क्रॉस में है एक ब्रैकेट है और ये एक ब्रैकेट है, उसे लिखे। ए के क्रॉस में यस प्लस 1 है और ए के क्रॉस में यस प्लस 2 है, राइट, ये मतलब ए के नीचे की वैल्यू छोड़ के ये वैल्यू ये ब्रैकेट ए के पास लिखे, प्लस बी। अब बी के नीचे के ब्रैकेट छोड़ दीजिए, तो बी के क्रॉस में एक वैल्यू है और बी के क्रॉस में एक वैल्यू है, ऐसे लिखना है। देन प्लस सी, तो सी के नीचे का ब्रैकेट छोड़ के बाकी ये दोनों वैल्यूज लिखने, पहले यस लिख दीजिए
एंड देन बाद में लिख दीजिए यस प्लस वन। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, ए सॉल्व करना है। ए सॉल्व करने के लिए नीचे क्या है, यस है। अगर यस होगा तो सिंपली आप लिख दीजिए पुट यस इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। सिर्फ यस होगा ना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, और ए के नीचे अगर यस होगा तो आप सिंपली लिख दीजिए पुट यस इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। और जहाँ पे ए, वहां पे ही आपको इक्वेशन 2 में जहाँ पे ए, वहां पे आपको इस ये यस और इस यस में आपको ए के पास में जो ब्रैकेट्स है उसी में यस की वैल्यू पुट करनी। तो देखिए यहाँ पे 1 है इक्वल्स टू, यहाँ पे ए, यहाँ पे यस की वैल्यू 0 और ये प्लस 1, यहाँ पे भी यस की वैल्यू 0 और ये प्लस 2, तो यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए ये अगर आपने ब्रैकेट में किया तो बस 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 1 इंटू 2 होगा आपका 2, तो ये 2 इस साइड आते वक्त डिवाइड होगा। तो ए की वैल्यू मिली आपको माय डियर स्टूडेंट्स 1/2, राइट। तो ये वैल्यू मिली आपको ए की, याद रखिए, ओके। ये ए की वैल्यू मिली। अब आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट। अब आपको बी की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो बी की वैल्यू के लिए यस प्लस वन है, उसके नीचे क्या है, यस प्लस वन है, तो पुट यस प्लस वन। देखिए यहाँ पे पुट यस प्लस वन इक्वल्स टू 0। ये जो प्लस वन है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा -1। इसे पुट करना है आपको इक्वेशन 2 में। तो देखिए जहां पे बी है सिर्फ वहां पे यस की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 2 में। तो देखिए 1 इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पे बी है, यस है, यहाँ पे यस की वैल्यू है -1। एंड देन यहाँ पे भी यस की वैल्यू है -1, तो -1 प्लस 2। यहाँ पे यस की वैल्यू है -1 और ये +2। तो देखिए यहाँ पे 1, ये बी, ये -1 और ये -1 प्लस 2 आएगा आपका -1, राइट। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये -1 इक्वल्स टू के इस साइड 1 को डिवाइड होगा, इस 1 को, ये -1, तो 1/-1, देखिए ना -1, और ये अगर आपने कैलसी पे किया ब्रैकेट में -1 और ब्रैकेट में -1 प्लस 2, तो आपको -1 मिलेगा। ये -1 इक्वल्स टू की इस साइड डिवाइड होगा, तो 1/-1 होगा आपका -1, और ये वैल्यू मिली आपको बी की। तो बी की वैल्यू मिली आपको माय डियर स्टूडेंट -1, राइट। अब आपको यहाँ पे पुट करना है, देखिए नेक्स्ट इसमें पुट। अब आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी, तो पुट सी के नीचे का यस प्लस 2, तो पुट यस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये +2 इस साइड आते वक्त होगा -2, ये +2 इक्वल्स टू के इस साइड है तो -2, और इसे पुट करना है आपको इक्वेशन 2 में। तो देखिए जहां पे भी आपका सी है, यहाँ पे सी है, देखिए, तो वहां पे आपको यस की वैल्यू पुट करनी है। जहां पे सी है वहां पे यस की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे सी है तो सी, क्योंकि यस प्लस 2 हम सी फाइंड कर रहे हैं, तो सिर्फ सी देखिए, और यस है यहाँ पे, तो यस से तो आपको पुट करना होगा -2, और यहाँ पे -2 प्लस 1। तो देखिए 1 इक्वल्स टू यहाँ पे सी, -2, और ये अगर आपने कैलसी पे किया तो ये आपको मिलेगा 2। कितना मिलेगा 2, ये 2 इक्वल्स टू किस साइड आते हैं, 1 को डिवाइड होगा ये 2, तो आपको सी की वैल्यू मिली 1/2। देखिए ना ये 2 इक्वल्स टू के इस साइड आते हो डिवाइड होगा 1 को, तो सी की वैल्यू मिली आपको 1/2। तो आप यहाँ लिख सकते हो वैल्यूज ऑफ पुट वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखिए यहाँ पे क्या है, 1/, देखिए यहाँ पे 1/, यस, यस प्लस 1, यस प्लस 2 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू आपके पास 1/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2 अपॉन पे यस है तो यस लिखिए। देन प्लस बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे दे देता हूं मैं प्लस, और यहाँ पे -1, और अपॉन पे यस प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं यस प्लस 1, यानी प्लस सी, तो प्लस है यहाँ पे सी है, तो सी की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे लिखना है आपको 1/2, और अपॉन पे यस प्लस 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए यस प्लस 2। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, अप्लाई इनवर्स, इनवर्स लैप्लास, अप्लाई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो देखिए यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/, यस, यस प्लस 1, यस प्लस
टू ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू ये 1/2 देन लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s। देखिए ये 1/2 ये बाहर लेना है आपको, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s। देन ये -1, ये जो -1 ये -1 आपको बाहर लेना है और यहाँ पे भी आपको लैप्लास इनवर्स लेना है 1/s प्लस 1। देन देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, इसे आपको लेना है बाहर और यहाँ पे लेना है आपको लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 2। राइट ना, देखिए ना ये 1/2 है, उसे बाहर कांस्टेंट को लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/2 की जगह 1 होगा 1/s। ये -1 जो है -1 इसे बाहर ले लीजिए, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 प्लस ये 1/2 बाहर ले लीजिए, लैप्लास इनवर्स ऑफ ये 1/2 अगर आपने बाहर लिया तो वहां पे लिख देना है 1, तो 1/s प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2 1/2, तो देखिए यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s होता है 1 माइनस यहाँ पे होगा आपका 1। देन लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस 1 है, तो इसे आपको लिख देना है प्लस 1 को e की पावर पे -1 और यहाँ पे t प्लस 1 होगा तो e की पावर पे आपको देना है प्लस का अपोजिट साइन, प्लस का होगा तो -1 और t प्लस यहाँ पे लिख देना है आपको 1/2 और 1/s प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 है तो आपको e की पावर पे लिख देना है -2 और ये t। यहाँ पे प्लस 2 है तो आपको e की पावर पे लिख देना है -2 और t। तो देयरफॉर ये 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, तो आपको ये 1 नहीं भी लिखा ब्रैकेट में तो भी चलता है, माइनस ये भी 1 आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो e की पावर पे -1, यहाँ पे अगर 1 होगा वो भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो e रेस टू माइनस टी लिख दीजिए प्लस यहाँ पे 1/2 लिखिए और यहाँ पे e रेस टू माइनस ये जो 2t है वो लिखना है। यहाँ पे 1 अगर होगा तो नहीं लिखा तो भी चलता है, यहाँ का भी 1 आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, यहाँ का भी 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।